सूर्य की ओर देखने की विशेषता खासकर सूरजमुखी के छोटे पौधों के फूलों में देखी जा सकती है और जैसे जैसे फूल खिलना शुरू होता है ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। आकाश में सूरज की अवस्था का अनुसरण करने वाले फूलों के इस रोचक व्यवहार को हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। मानव की तरह पौधों की भी अपनी इंटरनल क्लॉक यानी कि आंतरिक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। किसी इंसान का सर्केडियन रिदम उसके शरीर में अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाता है। ठीक इसी तरह पौधों का सर्केडियन रिदम भी पूरे दिन यानी 24 घंटों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को दिखाता है। सूर्योदय से पहले छोटा सूरजमुखी का फूल सूर्योदय की दिशा यानी कि पूरब की ओर उन्मुख होता है और जैसे जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है सूरजमुखी का पौधा भी पूरब से पश्चिम की ओर देखने लगता है। आखिर में जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पौधा दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है ताकि अगले दिन फिर से पुरानी प्रक्रिया को दोहरा सके। साइंस जर्नल में छपे एक शोध के मुताबिक सूरजमुखी इस तरह के हेलियोट्रोपिज्म को इसलिए दिखाता है क्योंकि उनके तने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से लंबे होते हैं। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि जब सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाना शुरू करता है तो सूरजमुखी के पौधे में पूरब दिशा की ओर का तना पश्चिम की ओर के तने की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। पौधे के दोनों तरफ के तनों में असमांतर वृद्धि के कारण फूल सूर्य की ओर झुक जाता है और आखिरकार जब सूर्य अस्त हो जाता है पश्चिम दिशा का तना पूर्व दिशा के तने की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि कर लेता है। शोध को और भी रोचक बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने पौधे के तने को एक मजबूत आधार से बांध दिया जिससे कि वो सूरज की स्थिति के हिसाब से न घूम पाए। साथ ही कुछ पौधों को उन्होंने सूर्य से दूर कर दिया जिसके बाद उन्होंने पाया कि इन पौधों का बायोमास घट गया और साथ ही सामान्य पौधों की अपेक्षा प्रयोग किए गए पौधों में पत्तियों का क्षेत्र भी कम हो गया। सूरजमुखी के पौधे प्रकाश से प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परीक्षण भी कृत्रिम प्रकाश में किया गया। साइंस जर्नल में छपे शोध के मुताबिक ये पाया गया कि 24 घंटे के कृत्रिम दिन की प्रक्रिया को पौधों ने पूरा किया, लेकिन तब नहीं जब कृत्रिम दिन की अवधि को 30 घंटे बढ़ा दिया गया। सूरजमुखी पौधों के तनों में होने वाली असमान वृद्धि का कारण ऑक्सिन्स होता है। ये पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है जो उनमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। सूरजमुखी के छोटे फूल में हेलियोट्रोपिज्म की विशेषता दिखाई देती है क्योंकि उनमें हरे ब्रैकेट्स होते हैं। ये ऐसी पत्तियां होती हैं जो फूलों के नीचे स्थित होती हैं और सूर्य की ओर उन्मुख होती हैं। इस अवस्था में फूल का सूर्य की अवस्था को पीछा करने का मुख्य कारण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करना होता है। सूरजमुखी के हर पौधे के तने पर सिर्फ एक फूल होता है, इसलिए परागण के दौरान प्रजनन का एक ही साधन होता है और वो है कीट। लगातार सूर्य की ओर देखने के कारण सूरजमुखी के फूल जल्दी गर्म हो जाते हैं जो उनके परागण की प्रक्रिया में मदद करता है क्योंकि गर्म फूल कीटों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। अब जैसा कि फूल हमेशा सूर्य की ओर देखता है ये कीटों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब शोधकर्ताओं ने पूरब की ओर देखने वाले परिपक्व फूलों की तुलना पश्चिम की ओर मुड़ चुके फूलों से की तो उन्होंने रोचक परिणाम ये पाया कि पश्चिम की अपेक्षा पूरब की ओर देखने वाले फूल 5 गुना ज्यादा कीटों को आकर्षित करते हैं। इससे साफ होता है कि सूरज की ओर देखने की वजह से सूर्यमुखी के पौधों को प्रजनन में लाभ मिलता है।